कैसे हो सभी? तो ये वीडियो होने वाली है सुधांशु चीट्स की तरफ से, ठीक है? टेलीग्राम और हमारा ये डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो मेक श्योर कोई भी अगर इश्यू होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। श्योर कि डिस्कॉर्ड भी आप लोग जॉइन कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं जाता भाई, एक एप्लीकेशन है, चुपचाप डाउनलोड कर लेना। अगर कोई भी होगा दिक्कत कल को टेलीग्राम पे भी तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने कल उस दिन 3 चीज़ों के बारे में देखा था। जैसे हमने देखा था बाईपास क्या होता है, कौन-कौन से लिप से बनाना चाहिए और बैन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अब आज हम लोग 4th क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है लिप में किस केस के लिए क्या होता है, केस 16, केस 37 एक्सेट्रा को उठाना चाहिए एंड क्यों? और क्या हमेशा एक जैसा ही होता है? तो जो अभी हमारा ऑनलाइन गेम है जिसका आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो हर बार एक जैसा ही होगा बिकॉज़ जो गेम है उसके अपडेट्स कितने भी आए बट उसके जो वर्किंग वर्किंग जो फ्लो होता है ना, वर्किंग फ्लो एक जैसा ही है, ठीक है? हर बारी वो चीज़ एक जैसा ही होगा, ठीक है? अब उठाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, मैं वो सब चीज़ आपको एनओजी से समझा देता हूँ, ठीक है? अब कौन से लिव का मैंने यहाँ पे नाम लिया है, आप लोग समझ जाओ एंड वापस वहाँ पे क्वेश्चन है कि आगे एक और 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अभी एक चीज़ समझो आप लोग यहाँ पे कि हम जैसा एक चीज़ करते हैं, क्या बोल रहा था मैं, कि केसेस को कैसे उठाएँ, ठीक है? अब कौन से केसेस किस चीज़ का काम करता है, हम आज वो चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आईडिया प्रो का कोई भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे बस मैं अपना नोटपैड का यूज़ करने वाला हूँ। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि हर एक चीज़ आईडिया प्रो से तुरंत-तुरंत मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है? क्योंकि वो बेसिक अभी हम सीख रहे हैं ना, बेसिक्स अबाउट एंटी चीट का भी जो सीरीज़ चल रहा है हमारा, हम उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच किया करो, ठीक है? कंप्लीट वॉच करोगे, आपका प्रॉफ़िट है, मेरा इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं है। तो अगर अपना प्रॉफ़िट आपको देखना है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करो वरना अभी स्किप करके जा सकते हो, नॉट एन बिग डील। एंड हाँ, इस बार बताना कि मेरी वॉइस कैसी है, तो मैं ऐसी ही वॉइस में वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? वरना मैं और भी चेंजेस इसके अंदर अगर हो पाएगा, तो मैं बेशक करूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ सबसे फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन-सा केसेस क्या काम करता है, ठीक है? अब देखो, तुम्हारा जो केस 1 है, ठीक है, सॉरी केस 1। अब केस 1 हमारा क्या काम करता है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। केस 1 हमारा ऑब्ज़र्वेशन का फिक्स करता है। ऑब्ज़र्वेशन ऑब्ज़र्वेशन बैन होता है, फिर मॉनिटरिंग भी इसी से होती है। मॉनिटरिंग, ठीक है? मॉनिटरिंग जो होती है, मॉनिट जो करता है वहाँ से जो शो करता है वो भी यही चीज़ करता है। तो अगर वो देखना ही बंद कर देगा, हम वहाँ से अगर सर्वर से लिंक इसका डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आई थिंक कि हमें कोई भी बैन नहीं मिलेगा, ऑब्जर्वेशन बैन ही नहीं मिलेगा कि ऑब्जर्व करेगा तभी तो वो कोई बैन देगा ना। इफ अगर वो ऑब्जर्व नहीं करता है तो हमें कोई बैन नहीं दे पाएगा वो ऑब्जर्वेशन से। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ एक ही केस को उठा दिया एंड हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा केस एक आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, केस 37 एंड इसको लगाने के बाद सब बोलते हैं कि मेरा 10 ईयर फिक्स हो गया। भाई आंट बात खाओगे? तुम्हारा इससे ना एक बैन फिक्स होता है जो कि होता है फायर बैन। अब गेम के अंदर तुम कोई भी चेंजेस करोगे विदाउट केस 35 के, केस 35 का होता है वो नेक्स्ट में देखेंगे, मीन्स इसी वीडियो के अंदर थोड़ा आगे स्टेप में देखेंगे। ये हमारा फायर बैन फिक्स करता है। अब जैसे तुम्हें मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे यूज़र है हमारा, ठीक है? ये रहा यूज़र एंड यहाँ से थोड़ा यहाँ पे हमारा एंटी चीट है, ठीक है? एंटी चीट है। अब एक चीज़ देखना, यूज़र एंड एंटी चीट के बीच में ना मैंने ये कुछ बनाया, तो ये तुम्हारा फ्लो है। ये मान लो कि एक ब्रिज है, एक रोड है। यहाँ पे जो यूज़र का जो भी डेटा है, वो डेटा यहाँ तक कंटिन्यू होता है, ठीक है? ये जो हमारा यूज़र है, इसका डेटा जो है यहाँ तक जाता है। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ से हमारा जो फायर करते हैं, तो हर एक बुलेट का जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट इसके पास जाता है। K37 इस चीज़ के काम में आता है, ठीक है? K37 क्या करता है, जो यूज़र ने जितना भी बुलेट फायर किए हैं, वो सारा का सारा इसके पास भेजता है। उसके रिकॉर्ड्स इसके पास भेजता है, ठीक है? तो वो हम इससे ब्लॉक कर सकते हैं, जो हमारा बुलेट का जो है, वो कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब हम इसके हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? हम एंटी चीट के पास से उसको जाने के लिए मना कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं बीच में। अब इसके अंदर भी केस 37 में भी एक आप लोग पैच-लिप भी लगा दोगे तो पैच-लिप आई थिंक से बहुत जल्दी पैच होता है बिकॉज़ जो उसके हैक्स होते हैं वो हैक्स पकड़ में आ जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, ऑफसेट्स जो होता है ना, हमें ऑफसेट्स को बैन नहीं करना है। ठीक है? हमारा जो ऑफसेट्स है ना, हमें ऑफसेट्स का कोई लेना-देना नहीं है। मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सबसे फर्स्ट। ठीक है? जो हमारा ऑफसेट्स है वो कभी पैच नहीं होता। अब एक चीज़
इसलिए भी यहाँ पे समझो। अब तुम बोलोगे यार ऑफसेट कैसे पैच नहीं होता, मेरा तो बाईपास बैन दे रहा है। आपका बाईपास बैन देता है हेक्स वैल्यूज़ की वजह से। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अब बिना खाना के रह सकते हो? बेशक नहीं रह सकते हो। बिना पानी के रह सकते हो? बेशक नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है ना कि ऑफसेट्स के बिना गेम रन नहीं हो सकता है। कोई भी ऑफसेट जो हमारे डेवलपर्स ने डाला है, अब देखो डेवलपर्स चूतिया तो है नहीं, ठीक है? डेवलपर्स चूतिया तो है नहीं कि वो इन ऑफसेट्स का कोई वर्क नहीं डाला होगा, ऐसे फालतू में डाल देगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो चीज़ों की वर्क है। केस स्टडी 7 का भी यहाँ पे वर्क है। केस स्टडी 7 का भी तो यहाँ पे वर्क है ना। सॉरी, यहाँ पे केस स्टडी 7 का क्या वर्क है कि वो फायर का जितना भी बुलेट है, बुलेट का डेटा कलेक्ट करता है। बुलेट का डेटा कलेक्ट करके एंटीचिट के पास भेजता है। तो केस स्टडी 7 तो फालतू है नहीं। केस स्टडी 7 के बिना तो चल ही नहीं सकता गेम। इन द सेंस कि सेंस समझो इसका, मेरे कहने का मतलब समझो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि केस स्टडी 7 के विदाउट तो चल नहीं सकता। इसका जो ऑफसेट है वो तो ऑफसेट उसको चाहिए, बिकॉज़ उसको तो हर एक बुलेट का डेटा चाहिए ना, उसको हर एक बुलेट का डेटा चाहिए। एंड गेम सिर्फ़ 1-2 बंदे नहीं खेलते हैं, लाखों में मिलियंस के अंदर इसकी डाउनलोड्स हैं, तो उस हिसाब से आप समझ जाओ कि हर एक बंदे का इसको रिपोर्ट चाहिए, तो हर एक बंदे का रिपोर्ट ले रहा है। आप जो मोड बनाते हो, इसका जो मॉडिफ़िकेशन करते हो, तो वो मॉडिफ़िकेशन में क्या होता है कि आप लोग सिर्फ़ अपने लिए मॉडिफ़िकेशन करते हो, आप अपने साइड की रिपोर्ट्स ब्लॉक करते हो, बट जहाँ-जहाँ पे और बंदे खेलते हैं, उनका भी तो रिपोर्ट्स होता है ना, उनके रिपोर्ट्स भी तो उनको कलेक्ट करने होते हैं ना। तो अगर आप केस स्टडी 7 को बोलते हो कि यार मेरा ऑफसेट पैच हो गया, यार मेरा बाईपास पैच हो नहीं, इन द सेंस आपको नॉलेज नहीं है। आप अभी बिगिनर लेवल में हो और हम यहाँ पे एडवांस लेवल में हैं, तो कोशिश करो कि पूरा वीडियो वॉच करके अच्छे से समझने की। तो यहाँ पे यही होता है कि हमारा कभी भी ऑफसेट पैच नहीं होता, हमारा जो पैच होता है, वो होता है हेक्स हेक्स वैल्यूज़ जो होते हैं, वो हेक्स वैल्यूज़ हमारा पैच होता है, ठीक है? हेक्स वैल्यूज़ क्यों पैच होता है? क्योंकि जब हम एक ही से रन करते हैं, हम बार-बार हेक्स वैल्यू को क्यों बोलता हूँ कि यार हेक्स वैल्यू तुम्हारा पैच हुआ है, हेक्स वैल्यू पैच हुआ है। इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि हेक्स के विदाउट गेम रन हो सकता है, ठीक है? हेक्स के विदाउट गेम रन हो सकता है, उसको अगर एडिट करने के लिए वो दूसरे फंक्शन के साथ भी एडिट हो जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है। यार इसके अंदर लाखों करोड़ों हेक्स हैं, लाखों करोड़ ऑफसेट्स हैं, तो किसी न किसी के साथ मैच में करके वो ले लेगा। बट आप एक ही चला रहे हो ना, बार-बार एक ही चीज़ चलाओगे तो डिटेक्ट करता है एंटी-चीट। यार बार-बार तो ये बंदा इस चीज़ के वजह से बच जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो पैच होगा, ज़्यादा घिस जाएगा, गेम उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा वैसे ही आपको या तो 10 ईयर पड़ जाएगा या तो कोई भी रैंडम बैन पड़ता है। ठीक है? तो मेरा यहाँ पे यही कहने का मतलब था। अब हम आप सबका फ़ेवरेट एक केस उठाते हैं, जो कि होता है केस 35। केस 35 क्या वो काम करता है? केस 35 काम करता है हमारा इंटीग्रिटी चेक के लिए। इंटीग्रिटी चेक। अब इंटीग्रिटी चेक क्या होता है वो देखो, इंटीग्रिटी चेक का मतलब होता है कि जो हम गेम के अंदर कुछ भी मॉडिफ़िकेशंस वगैरह करते हैं, ठीक? सॉरी, जो आप हुक्स लगाते हो, तो आपके हुक्स क्या होते हैं? गेम के रियल फंक्शंस ही होते हैं। बट हम उसको एडिट करके करते हैं। तो इस सब चीज़ों को कौन ध्यान देता है? ये सब चीज़ों को कौन चेक करता है? वो होता है केस 35 सॉरी केस 37 बोलने वाला था। केस 35 जो है, वो इन सब फंक्शंस को चेक करता है। अब केस 35 जो है हमारा, केस 35 कुछ ऐसा-वैसा नहीं है। केस 35 पूरा एक एंटी-चीट का मालिक है। इन द सेंस कि एंटी-चीट को कंट्रोल करता है यही केस 35। अब केस 35 इंटीग्रिटी चेक मीन्स ये कि आप कुछ भी एक ऐसा चीट लगाते हो ना, तो वो उसको चेक करता है। अब केस 35 को अगर आपको हुकिंग परफेक्ट आती है, तो आप हुकिंग परफेक्टली करके भी कर सकते हो। बट केस 35 को हुकिंग में मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि आप हुकिंग करो। अगर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे कमेंट करना, मैं इस पे भी लाऊँगा, ठीक है? अब ऑफलाइन वगैरह भी कैसे पड़ता है? तो यही केस 35 की वजह से पड़ता है बिकॉज़ इंटीग्रिटी चेक जो है ना आपका ऑफलाइन में भी वर्क होते रहता है। कभी-कभार ऑफलाइन तुरंत आ जाता है, कभी-कभार ऑफलाइन 3 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे, 12 घंटे ऐसे आता है ऑफलाइन, कभी भी पड़ सकता है। इंटीग्रिटी चेक की वजह से पड़ता है बिकॉज़ वो चेक तो होते रहता है। जो हमारे रिपोर्ट्स है, जो हमारे लॉग्स है, वो तो यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं ना, तो हमें लॉग्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह को भी ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं 10 मिनट जो तुम लोगों को पड़ता है ना, 10 मिनट क्यों पड़ता है, अब ये चीज़ के ऊपर थोड़ा हम चलेंगे। हम एक बनाते हैं मेमोरी मेमोरी बेस्ड बाईपास जिसमें हमारा रहता है मेमोरी पैच। एक होता है हमारा पैच लिप बाईपास, एक होता है हमारा टूल्स बेस्ड बाईपास। स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, ठीक है? कुछ-कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे मेन डॉट सीपीपी के अंदर वर्क करते हैं, कुछ-कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे हुक डॉट सीपीपी के अंदर वर्क करते हैं। हम चाहे तो उसको उसके अंदर भी चला सकते हैं, वहाँ पे फंक्शनिंग अगर ऐड करते हैं तो उसके अंदर वो भी चल सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम बाहर से ही उसको बस यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो तुम हुक्स 1000 बना लोगे, चल जाएगा। बट उसके साथ अगर पैच लिप तुम लोग
50-60 डाल दोगे तो यार तुम्हें टर्मिनेशन मारने वाला है, बिकॉज़ उतने सारे जो बाईपास के लोड होते हैं ना, गेम डिटेक्ट कर लेता है ना। उसके अंदर से कुछ ऐसी ऑफसेट्स होगी जो कि तुमको पता नहीं होगी एंड तुमने उठा के डाल दिया, कुछ ऐसी हैक्स होगी, जो हैक्स तुम्हारा पैचेंट तुम्हें दे देता है टर्मिनेशन, 10 ईयर, 30 मिनट या फ्लैग, ठीक है? कुछ भी बैन दे देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमें पड़ता है बैन, समझ में आया? अब ये तो हो गया, अब हम अपना देखते हैं केस 16। केस 16 जो है, केस 16 किस लिए काम आता है? हमारा क्रैश के लिए। इससे हमारा क्रैश फिक्स होता है। केस 16 का मेन अगर मोटिव मैं बताऊँ, मैं जिस तरीके से इसको यूज़ करता हूँ, मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना ही दे रहा हूँ, बिकॉज़ मैं इसको एक एज़ अ क्रैश फिक्सर यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रैश के बेस्ड ही बताऊँगा। तो ये हमारा क्रैश फिक्स करता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम कुछ बढ़ेंगे नहीं। इसके बारे में डीपली उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। क्रैश फिक्स इसलिए क्योंकि अगर हम गेम्स के अंदर, चलो बता ही देता हूँ, गेम्स के अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, जैसे साइन किल वगैरह बनाते हैं ना, एंड कुछ ऐसी-ऐसी वैल्यूज़ उठाते हैं जो कि हमारा क्रैश है, सोर्स के अंदर वो क्रैश होता है। तो केस 16 थोड़ा बहुत उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन अगर कर दिया जाए, तो उन सभी चीज़ को थोड़ा बहुत ऐड करने के बाद वो झेल लेता है एंड क्रैश नहीं होने देता है। अब आप लोगों को एक आता होगा ना, वन डे बैन, आई थिंक आता ही होगा कभी-कभार। आपने कभी न कभी अपनी लाइफ़ में वो वन डे बैन को फेस किया होगा, एक बिगिनर लेवल में हो तो केस मतलब वन डे तो आप लोगों ने किया ही होगा फेस। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारा मेम सीपीवाई से, एंड एक इसका ही थोड़ा एक पैरेंट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो वो होता है मेम सीपीवाई एंड सेमीकोलन डबल रहता है एंड सीएचके करके कुछ होता है। ये फंक्शन से भी हमको आता है। तो ये फंक्शन हमारा किस लिए काम क्या फिक्स करता है? ये हमारा वन डे फिक्स करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ वन डे फिक्सर करके। तो हमने 5 केसेस के बारे में आज पढ़ा। अब वन डे इन सभी से हमको फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अब इसका हुकिंग मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अब मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ सबसे फर्स्ट तो। अभी समझो, मैं कोई मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस पहले बेसिक्स क्लियर करूँगा एंड देन आपके सामने मैं एक पूरा टोटल वाइपर बनाऊँगा एंड वो वाली वीडियो जो होगी अराउंड आपकी हो सकती है 15, 16 या 20-30 मिनट की, 30-40 मिनट की होगी यार, क्योंकि इतना टाइम लगता है हमें एक केसेस को हुक करने में। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल एफ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेमसीपीवाई। ठीक है, मैं यहाँ पे मेमसीपीवाई लिख के यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसके पैरेंट में घुस के यहाँ पे F5 प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसका अलग ही फंक्शन इसमें वॉइड वर्क कर रहा है, डीएसटी वर्क कर रही है, डीईएसटी वर्क करता है, एसआरसी एंड साइज़ एंड एन। अब हमें इस जो रिटर्न में मिल रहा है, रिटर्न भी ये वापस खुद ही को कर रहा है। हमें रिटर्न में तो इसको वापस खुद को ही करने देना है, बट थोड़े मॉडिफिकेशन से, ताकि ये रिटर्न लिव एनॉक्स की साइज़, अरे यार नाम ले लिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी लिव है उस लिव के नाम से वो वर्क करे, ठीक है? नॉट एन बिग डील कि हम कुछ भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देखो, एक हुक जो होता है वो हुक हमारे अंडर आता है। जो हुक होता है वो हमारे अंडर हो गया। अब हम मुझे अगर इसको एडिट करना है तो मैं इसको चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। कोई मुझे थोड़ी कोई रोक सकता है भाई। मैं इसको चाहूँगा तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। बिकॉज़ तुम एक डेवलपर हो, एक सी प्लस प्लस के डेवलपर हो। तुम्हें इसके बारे में सी प्लस प्लस की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, तो तुम सी प्लस प्लस की अगर नॉलेज नहीं है, बता दो, मैं वापस से सीरीज़ को कंटिन्यू कर दूँगा एंड अच्छा खासा आप लोगों को भी सीख जाओगे। मतलब देखो, मुझे आता है एडवांस लेवल तलक का हुकिंग, बिकॉज़ आप लोग मेरा प्रोफ़ेशन अच्छे से जानते हो कि मैं क्या हूँ एंड क्या मेरा प्रोफ़ेशन है। बट वही वैसी-वैसी चीज़ों में आपको मैं बेसिक लेवल तक तो सिखा ही सकता हूँ ना, कि आप ये सब चीज़ें कर लो। क्योंकि यार देखो, मैं अगर यहाँ पे पूरा एडवांस लेवल का बताने के लिए बहुत से चैनल्स ऐसे-ऐसे हैं जिन्होंने बता रखा है, बट आपको मैं उतना ही बताऊँगा जितना आपको यूज़ में पड़े, ताकि आपके माइंड के ऊपर उतना स्ट्रेस ना पड़े ये सब चीज़ों को लेकर। इस वजह से तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, नॉट एन बिग डील। अ, मैंने बोला ना, ये चैनल बस आप लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। एंड अगर आपको मेरी कोई भी बात का यहाँ पे गलत लगता है, आप मेक श्योर कमेंट में गालियाँ दो, चाहे कुछ भी दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नो एनी टाइप ऑफ रिप्लाई। कुछ भी गलत रिप्लाई नहीं, उल्टा मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं यहाँ पे अपना सुधार करूँगा। सीधी बात है, मैं यहाँ पे अपना सुधार करूँगा। तो मेमसीपीवाई भी हमारा जो होता है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे नोटपैड में वापस आके यहाँ पे अब देखो, फ्लैग बैन वगैरह का अब हम बाद में देखेंगे, बिकॉज़ हमारा वो किसी और में आता है। ठीक है? तो फ्लैग बैन वगैरह जो भी होता है, ये सब भी मेमसीपीवाई से तो देखो फिक्स होने से रहा है, बिकॉज़ मेमसीपीवाई वन डे के लिए। टर्मिनेशन के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेशन आपको कैसे फिक्स करना होता है, मतलब क्या उसके अंदर करोगे तुम तो हो जाओगे। जितना कम हो सके ना, एक हिंट दे रहा हूँ अभी, जितना कम हो सके ना उतना पैच लिप्स को लगाओ एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना हुक्स को लगाओ, बिकॉज़ हुक्स जो होता है हम उसको पूरा मॉडिफ़ाई करते हैं, जो पैच लिप होता है
वो हम एक हैक्स की मदद से चलाते हैं। जितना हैक्स जो होता है ना, तुम प्राइवेट तो निकालते नहीं होगे, यहीं-वहीं का उठा के डाल देते होगे, तो क्या होता है कि बैन पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन और कर लिया, अब हमारा 3 क्वेश्चन्स और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वो क्वेश्चन्स के मैं नाम बता देता हूँ। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, इन सब की हुक सीपीपी कैसे बनाएँ? या एसआरसी में मेन सीपीपी में ऐड कैसे करनी होती है? तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे एक सोर्स चाहिए होगा, मैं वो सोर्स अभी चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, बट नॉट एन बिग डील, वो हम आराम-आराम से हर एक चीज़ों को जैसे कि देख रहे हैं वैसे। एपीके बिल्ड पीसी में करना है, बिकॉज़ पीसी पर ऐप बनाने का की कोई वीडियो नहीं है। वाईटी पर आप बना सकते हैं। देखो भाई, मैं बना दूँगा एंड आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रिसोर्सेज़ का मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को क्या, मैंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। देखो, मेरे पास जो सेटअप है वो मैंने एक नॉर्मल आप लोगों के लिए मतलब अपना जो लैपटॉप है उसको रखा है, ठीक है? ये लैपटॉप पे बस मैं वीडियो शूट के लिए ही रखता हूँ, इसको मैं अपना कोई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखता हूँ। तो जो भी है सो इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ़ उसी सब चीज़ों के ऊपर रिलेटेड है जो कि आप लोगों के वर्क के लिए है। जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं, मेरा अपना जो भी प्रोफ़ेशनली रहता है वो मैं दूसरे वाले पे करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ। देखो, अगर आपको ईएक्सई बनाना है जैसे एमुलेटर्स वगैरह के लिए जो होते हैं, अगर उसके लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल सा विज़ुअल स्टूडियो, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ आपको विज़ुअल स्टूडियो लिख देना है, अगर पीसी के लिए बनाना है तो यहाँ पे विज़ुअल स्टूडियो कोड आएगा, इसको स्किप करके विज़ुअल स्टूडियो ये जो माइक्रोसॉफ्ट की आ रहा है ना लिंक, यहाँ पे आके यहाँ पे अंदर घुस जाना एंड यहाँ पे डाउनलोड विज़ुअल स्टूडियो है, यहाँ पे चले जाना। एंड ये रहा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो एंड ये बच्चे और उसकी माँ का फ़ोटो आएगा, तो आप लोग इसे समझ जाना। अब मेरे में ये मैंने प्रोटेक्शन ही लगा के रखा है, तो डाउनलोड एंड वेरीफाइड को भी करके चेक एंड देन इसको सेटअप कर लेना। एंड इसका सेटअप करना भी बहुत ईज़ी है, अगर बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगा इसके। और एक और चीज़ हमें करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। वैसे ये सब चीज़ें आप लोग फ़ोन से भी परफ़ॉर्म कर सकते हो। नॉट एन बिग डील कि आप लोग फ़ोन से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हो। एआईडी वगैरह की हेल्प से आप एक सोर्स को बिल्ड अप कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके जो भी होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो का एसडीके वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसको करके यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आके यहाँ पे रीड कर देना। देखो यार, ऑफ़िशियल्स हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है? कर लो डाउनलोड। अब ये कुछ आपका 1 जीबी 1.1 जीबी के आस-पास का है। ठीक है, जो कि मेरा अभी 100 एमबी के आस-पास में हो चुका है डाउनलोड। तो ये सब चीज़ों को आप लोग को डाउनलोड करके सेटअप करके रखना है। अगर सेटअप वगैरह नहीं आता है, कमेंट बता देना, उस चीज़ों के ऊपर बना सकता हूँ मैं वीडियो। तो ऐसे होता है और मैं जहाँ तक बोलूँगा यार, पीसी से बेहतर है आप लोग फ़ोन में बनाओ। हर एक बंदे के पास पीसी नहीं होता है, तो मैं इसलिए इस सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वैसे आजकल तो एक माइनर लैपटॉप हर एक के पास होता है जिसके अंदर एक आईडिया प्रो चल पाए। आईडिया प्रो को चलने के लिए 4 जीबी का रैम भी अगर रहता है तो यार अच्छा खासा चल जाता है। ठीक है? 30 जीबी में मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक टाइम पे मतलब मैंने एक बंदे को देखा था, वो आरडीपी पे चला रहा था। एंड हाँ यार, किसी ने मुझे आरडीपी भी बोला था। देखो, आरडीपीज़ वगैरह मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा एक मैं भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि आरडीपी कहीं से अगर फ्री में बन जाए तो मैं वही सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा था। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार यहाँ पे कोई पेड़ वाको, बिकॉज़ हर एक बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता है। एंड अज़ूर का तो था एक स्टूडेंट मटेरियल वाला, लेकिन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी आप लोग कहाँ से लेके आओगे? तो उसको भी स्किप करते हुए मैंने एक अमेज़न का देखा है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगा। बट हाँ, मेरी आईडी उसमें सस्पेंड हो जाती है बार-बार, बिकॉज़ मेरे पास एक ही सीसी है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, एंड नंबर्स चेंज करते रहना, क्रेडिट कार्ड वगैरह चेंज करते रहना। ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर से कम ₹2 का पेमेंट हो पाए। जस्ट इमेजिन ₹2 का एक पेमेंट करना है एंड वो आप 1 मंथ तक चला सकते हो उसके फ्री ट्रायल्स में, और एक अच्छा खासा आपको सीपीयू मिलता है, अच्छा खासा एक रैम मिलता है। आप आराम से उसके अंदर यूज़ कर सकते हो अपना आईडिया प्रो। फ़ोन के अंदर पे भी एंड पीसी पे भी, अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ यार, मेरा पीसी उतना अच्छा नहीं है, मैं उस सब चीज़ों से कर मेक श्योर आप कर सकते हो, उसके अंदर से हर एक चीज़ आप कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह उसके अंदर नहीं चल पाएगा, बिकॉज़ उसके लिए हमें अपना जो सीपीयू का जो बोलते हैं ना, एक क्या होता है अ, विज़ुअलाइज़ेशन। हाँ, विज़ुअलाइज़ेशन जो होता है वो एक्टिवेट आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके पास अपना सीपीयू है नहीं, आप उसके बायोस में तो नहीं जा सकते हो, एंड ना आप लोग हाइपर वी को एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ों को तो नहीं, बट हाँ, आप लोग आईडी प्रो उसके अंदर अच्छे से चला सकते हो। एंड इन सब चीज़ों से अच्छा बोलूँ यार मैं, तो आप लोग अगर बताओगे तो मैं एक एक्सा गियर नाम का है उसका सेटअप बता दूँगा, चाहे एक विनलेटर करके है, उसका सेटअप बता दूँगा। दोनों ही देखो, विनलेटर जो है उसके अंदर आपको डेडिकेटेड एक ग्राफिक कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। तो यही सब था, और मैंने वैसे तो उस दिन गुस्से में बोल दिया था कि यार 10 मिनट की वीडियो, बट आज 20 मिनट की वीडियो है। बोनस वीडियो थी, जिसने भी देखी होगी मैं लिटरली बता सकता हूँ उसको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा।
एंड कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। एंड हाँ यार, वीडियोज़ ऐसी एक-एक दिन डिले-डिले पे भेजूँगा। एक दिन आप लोग उसके ऊपर अच्छे से समझ लो, अच्छे से काम कर लोगे, तो आपके लिए बेटर होगा। इसलिए मैं एक-एक दिन डिले करके वीडियो डालता हूँ। एंड आप लोगों के लिए डालना पड़ता है यार, भाई हो तुम लोग मेरे। और डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे होगा, टेलीग्राम का नीचे होगा, दोनों को जॉइन करके रखो। जब कुछ भी होगा नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? जल्दी यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ना, पता नहीं कौन-सा कलर का है, जो भी है, उसको दबा देना और नोटिफ़िकेशन को ओपन करके कमेंट एक प्यारा-सा कर देना और लाइक तो यार तुम लोग करते ही नहीं हो। अब क्या ही बताऊँ, देखो चैनल का रीच बढ़ाओ, चैनल का रीच बढ़ेगा, जिनको भी ज़रूरत होगी, वो अपना इस चैनल के साथ जुड़ा रहेगा। तो अब ये आप सब पे निर्भर है। देखो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बिकॉज़ मुझे इससे कोई अर्निंग करनी नहीं है। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेट होऊँगा तो वीडियो अच्छी-अच्छी आएँगी, प्यारी-प्यारी आएँगी। और इतना ही नहीं है कि मैं सिर्फ़ इसी सब चीज़ों में घुसा रहूँगा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो बहुत कुछ सिखाऊँगा। जैसे पूरा आप लोगों को वेब डेवलपिंग सिखा सकता हूँ, जहाँ तक मुझे आती है। वेब डेवलपिंग सिखा दूँगा, सी प्लस प्लस, जावा, फिर रिएक्ट, ये सब के भी वीडियोज़ भाई अगर चाहिए तो बता सकता हूँ। देखो एक बंदा बताता है, जो भी बहुत से चैनल्स हैं जो इन सब चीज़ों पे पहले से वीडियो बना के रखता है। बट हाँ, जो होता है ना एक डीप बताना, डीप में कोई नहीं बताता है, टप 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 किया, भाई देखो ऐसे बनता है, नहीं ऐसे नहीं होता। हम अगर किसी को सिखा रहे हैं तो हमको बेसिक्स भी उसके बारे में सिखाना पड़ता है, पूरा डीप डीप सिखाना पड़ता है। मैं वैसे-वैसे सिखाऊँगा। जैसे आईडिया प्रो के बारे में भी मैंने तुमको डीपली समझाया, हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, बट वही है कि तुम लोग देखते नहीं हो। अब तुम्हारे ऊपर है भैया, कोई बात नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।